हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आफरीन और आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कैप राउंड थ्रू फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं। अब जैसे आप सभी को पता है कि कल यानी 2 जनवरी को थर्ड कैप राउंड, जो फाइनल कैप राउंड एज पर शेड्यूल था यानी कैप राउंड 3, उसका अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अगर अभी तक आपने आपका अलॉटमेंट चेक नहीं किया है तो वो आप आपके लॉगिन में जाके चेक कर लीजिए। यानी सीईटी सेल में आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसके थ्रू लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है कैप राउंड थर्ड के अंदर। अब कैप राउंड थर्ड के हिसाब से ये थर्ड वाला कैप राउंड यानी एक फाइनल कैप राउंड है, तो इसमें जो भी कॉलेज आपको मिला है वो आपका फाइनल कॉलेज है। यानी वहां पे जाके आपको एडमिशन लेना मैंडेटरी है। आप अगर वहां पे एडमिशन जाके लेंगे तभी आपका एडमिशन कंपलसरी वे में फार्मेसी में हो पाएगा। इसके बाद अगर हम डेट्स की बात करें तो कैप राउंड के एडमिशन लेने के लिए यानी जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां जाके एडमिशन लेने के लिए आपको एक टाइम पीरियड दिया गया है। यानी 3 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में आप आपके कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं और ये कंपलसरी है, आपको एडमिशन लेना होगा बिकॉज थर्ड कैप राउंड तक का ही शेड्यूल था। यानी यहाँ पे एक बेटरमेंट का ऑप्शन या फिर नॉन फ्रीज या ऑटो फ्रीज वैसे सारे ऑप्शंस नहीं, ये लास्ट कॉलेज मिला है आपको। यानी कैप राउंड थर्ड वाला कॉलेज वो आपका फाइनल कॉलेज है, वहां पे जाके आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है अगर आप कैप राउंड थ्रू ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने के लिए आपको आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपके अलॉटेड कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना पड़ेगा और वो आप करेंगे 3 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में। इसके बाद अगर आप कंफ्यूज है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने चाहिए या प्रोसीजर कैसी होती है एडमिशन की, तो आप उसके लिए मेरा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कैप राउंड वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने इन डिटेल डिस्कस किया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए और कैसी प्रोसीजर होती है कैप राउंड के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कैप राउंड 3 में यानी थर्ड वाले कैप राउंड में फ्रेशली कॉलेज अलॉट हुआ है। यानी वो स्टूडेंट जिनको 1 या फिर कैप राउंड 2 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था बट कैप राउंड थर्ड में फ्रेश कैप राउंड में एक कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वो स्टूडेंट्स को कंपलसरी वे में 1000 रुपीज वाली प्रोसीजर यानी सीट एक्सेप्टेंस वाली प्रोसीजर करनी होगी क्योंकि उनको न्यूली कॉलेज अलॉट हुआ है और उनको भी कंपलसरी है कि जाके कॉलेज में एडमिशन ले। इसके बाद हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने बेटरमेंट ऑप्शन ऑप्ट किया था कैप राउंड 2 में। अब आपने कैप राउंड 2 में बेटरमेंट ऑप्शन ऑप्ट किया था तो अगर आपको बेटरमेंट मिला है कॉलेज में यानी आपको कोई बेटरमेंट वाला कॉलेज अलॉट हो चुका है आपके कैप राउंड की लिस्ट के हिसाब से, तो आपको वहां पे जाके एडमिशन लेना होगा। अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने बेटरमेंट ऑप्ट किया था लेकिन उन्हें न्यू कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, वही जो प्रीवियस कॉलेज था वो अलॉट हुआ। तो अगर आपको कोई न्यू कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है कैप राउंड 3 में तो आप कैप राउंड 2 में जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ था वहां पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। आप आपके लॉगिन में जाके देख सकते हैं कि आपका कैप राउंड 3 अलॉटमेंट अगर वही सेम कॉलेज है जो पुराना है तो उस कॉलेज को विजिट कीजिए और वहां पे जाके आपकी पूरी एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कीजिए। यानी आप सभी लोगों के पास कैप राउंड थ्रू अलॉटेड सीट्स है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको ना कैप राउंड 1 में ना कैप राउंड 2 में ना 3 में कोई भी कैप राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या प्रोसीजर करनी चाहिए। अगर आप वो स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई भी कैप राउंड में एक भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप या तो मैनेजमेंट कोटा वाला ट्राई कर सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं स्पॉट राउंड के लिए। अब आगे हम डिस्कस करेंगे वीडियो में कि स्पॉट राउंड होता क्या है और आप स्पॉट राउंड के लिए कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए स्पॉट राउंड में और स्पॉट राउंड का क्राइटेरिया क्या होता है। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना बिना स्किप करें। स्पॉट राउंड, इस स्पॉट राउंड को हम वैकेंसी राउंड भी कहते हैं। अब वैकेंसी राउंड जो होता है वो कॉलेज अपने लेवल पे कंडक्ट करता है। अब ये बात आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्पॉट राउंड है यानी जो वैकेंसी राउंड है जिसे हम स्पॉट राउंड कहते हैं वो सीईटी सेल कंडक्ट नहीं करता। जैसे आप जानते हैं कि सीईटी सेल ने आपकी कैप राउंड 1, 2 एंड 3 तीनों कैप राउंड सीईटी सेल थ्रू कंडक्ट हुए हैं, बट जो स्पॉट राउंड है वो कॉलेज अपने लेवल पे कंडक्ट करते हैं। तो आप इस कैप राउंड में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं उसके पहले आप ये जान लीजिए कि स्पॉट राउंड में जो सीट्स मिलते हैं वो किस अकॉर्डिंग होते हैं। अब अगर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो सपोज एक कॉलेज में सीट्स है एंड कैप राउंड के थ्रू कॉलेज में 90 सीट्स फुल हो चुके हैं। यानी कैप राउंड 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया, 3 यानी लास्ट कैप राउंड हो गया, तो 90 सीट्स फुल हो गए उस कॉलेज में, बट जो लास्ट के 10 सीट्स है वो वेकेंट रह गए।
अब ये जो 10 सीट्स वेकेंट रह गए हैं, तो सीईटी सेल थ्रू कॉलेज को इंस्ट्रक्शन होता है कि आप अपने लेवल पे ये सीट्स फिल कर सकते हैं। तो यानी ये जो 10 सीट्स है वो कॉलेज स्पॉट राउंड के कोटा में डाल सकते हैं और स्पॉट राउंड के थ्रू ये सीट्स फिल कर सकते हैं। अब कॉलेज अपने अपने लेवल पे ये सीट्स फिल करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस स्पेसिफिक कॉलेज ने स्पॉट राउंड स्टार्ट कर दिया है? तो जैसे आप सभी को पता है कि हर एक कॉलेज की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, यानी हर एक कॉलेज की एक वेबसाइट होती है जहाँ पे उस कॉलेज के रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस, इंफॉर्मेशंस, या सारी चीजें वहां पे उस वेबसाइट पे नोटिस्ड होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको प्रोसीजर जाननी है किसी स्पेसिफिक कॉलेज के स्पॉट राउंड की, तो उस कॉलेज की वेबसाइट को विजिट कीजिए, उसमें नोटिफिकेशंस देखिए या फिर इंपॉर्टेंट नोटिस रहेगा, वैसी सब चीजें रहेगी तो वो देखिए। और वहां पे आपको अगर ये इंपॉर्टेंट नोटिस मिलता है उस कॉलेज से कि हम अपना स्पॉट राउंड कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं उस स्पॉट राउंड को जो कॉलेज कंडक्ट कर रहा है और उनकी जो प्रोसीजर है स्पॉट राउंड की। अब यहाँ पे और एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि कभी कभी स्पॉट राउंड के लिए सपोज बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं किसी कॉलेज के पास, तो कॉलेज स्पॉट राउंड के लिए सीट्स भी मेरिट से डिसाइड करेगा। इसका मतलब अगर कोई दो पर्सन्स है, एक को 95 है और एक को 80 है, तो ऑफ कोर्स वो स्पॉट राउंड के हिसाब से 95 वाले को सीट मिल जाएगी। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि स्पॉट राउंड का सीट्स भी मेरिट के हिसाब से डिसाइड हो सकता है। आप स्पेसिफिकली स्पॉट राउंड के लिए या तो कॉलेज की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉलेजेस न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर्स हम पढ़ते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट देते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट आता है न्यूज़पेपर के कि स्पॉट राउंड कंडक्ट होने वाला है इस कॉलेज में, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कॉलेज में जाके विजिट कर आप जान सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए और प्रोसीजर क्या है जिससे हम स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसी स्पेसिफिक कॉलेज के। अब अगर हम सिलेक्शन की बात करें, यानी स्पॉट राउंड थ्रू स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कैसे हो सकता है, तो दो तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन पॉसिबल है। फर्स्ट वे कि या तो आपका मेरिट लिस्ट लगेगा, यानी मेरिट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। ऑल्सो वो ये भी देखेंगे कि उनके कॉलेज में कितने वेकेंट सीट्स है, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है और उन बच्चों का रैंक क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो सीट्स फिल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है जिससे स्पॉट राउंड कंडक्ट हो सकता है, जो कि है फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व बेसिस, यानी जो सबसे पहले जाएगा उस स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने को, उसका एडमिशन उस कॉलेज में हो जाएगा। तो ये दो वे है जिससे कॉलेज अपना स्पॉट राउंड फिल करता है फॉर वेकेंट सीट्स। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स को कि क्या हम स्पॉट राउंड तो पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। अब स्कॉलरशिप के लिए सीईटी सेल से जो कैप अलॉटमेंट लगता है, जो सीईटी सेल से जो हमें कैप अलॉटमेंट मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्कॉलरशिप के लिए। और स्पेशली अगर हम ईबीसी स्कॉलरशिप की बात करें तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया है, उसमें मैंने इन डिटेल डिस्कशन किया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, प्रोसीजर कैसी करनी चाहिए, स्टेप्स क्या होते हैं, सब कुछ। तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग हमें कैप अलॉटमेंट कंपलसरी लगता है। जैसे हमें अभी तक पता है कि स्पॉट राउंड जो है वो सीईटी सेल नहीं बल्कि कॉलेज अपने लेवल पे कंडक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि स्कॉलरशिप जो कैप राउंड के थ्रू मिल रही है वो ईबीसी होती है। लेकिन अगर स्कॉलरशिप आप स्पॉट राउंड के थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको फिर भी डाउट है रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कोई कॉलेज में कोई और स्कॉलरशिप अवेलेबल है जिस स्पेसिफिक कॉलेज में आप स्पॉट राउंड थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप एक बार उस कॉलेज को जाके विजिट करके उस कॉलेज से इंक्वायरी कीजिए कि हमें ये स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली ये प्रोसीजर करने के बाद मिलेगी या नहीं, हम एलिजिबल होते हैं या नहीं होते स्कॉलरशिप के लिए। तो उसकी इंक्वायरी भी आप जरूर से कर लीजिए स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के पहले। इसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कैटेगरी वाली सीट्स चाहिए रहती है स्पॉट राउंड में भी, तो डिपेंड करता है, यानी अगर वेकेंट सीट्स में, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल देके बताया, तो वेकेंट सीट्स में अगर कोई कैटेगरी की सीट बची हुई है अभी तक उस कॉलेज में, तो हो सकता है आपको वो कॉलेज की सीट मिल जाए कैटेगरी में, और अगर बची हुई नहीं है तो ओपन के थ्रू ही वो सीट मिल जाएंगी आपको। इसके बाद जो फीस होती है, यानी स्पॉट राउंड के थ्रू भी आपको उतनी ही फीस पे करनी होंगी जो एक नॉर्मल स्टूडेंट पे करते हैं। मोस्टली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो अपना स्पॉट राउंड कंडक्ट करते हैं, यानी वो विदाउट डोनेशन एडमिशन देते हैं स्पॉट राउंड थ्रू।
तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो वेबसाइट होती है आपको कॉन्स्टेंटली वो वेबसाइट चेक करनी होगी। इसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट सपोज अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस पुट करते हैं न्यूज़पेपर में, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से न्यूज़पेपर में ऐड आ रहा है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो मोस्टली मैनेजमेंट कोटा को प्रेफर करते हैं। अब मैनेजमेंट कोटा यानी डोनेशन के थ्रू एडमिशन। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलेज चाहिए तो पर्सनली आपको उस कॉलेज को जाके विजिट करना होगा और पूरी प्रोसीजर जाननी होगी कि प्रोसीजर कैसी होती है एंड क्या डिटेल है उसकी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि स्पॉट राउंड में किन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप वो स्टूडेंट है जिनको तीनों कैप राउंड में एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आपको इस स्पॉट राउंड में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। और वो आप कैसे कर सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सबसे पहले तो आप कॉलेज की वेबसाइट देख सकते हैं कि वहां पे कोई नोटिस है रिगार्डिंग स्पॉट राउंड। इसके बाद आप उस कॉलेज को पर्सनली जाके विजिट कीजिए और पूरी प्रोसीजर की इन्फॉर्मेशन निकालिए और उसमें कितने वेकेंट सीट्स है उस कॉलेज में इसकी इन्फॉर्मेशन निकालिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी आगे की पूरी प्रोसीजर कंप्लीट कीजिए। इसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्हें एक कॉलेज अलॉट हुआ है और वो डाउट में है कि उन्हें उनका प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं मिला है, तो क्या उन्हें स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट है, तो जैसे हमको अभी तक पता चला है कि स्पॉट राउंड में एडमिशन मिलेगा ही, इसकी गारंटी नहीं है। इसका मतलब आपको एक कॉलेज एटलीस्ट अलॉट हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, यानी अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं उस कॉलेज में। पूरी जितनी एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होती है वैसी पूरी प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको फिर भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, अगर उस कॉलेज की सीट बचते हैं तभी आप उस कॉलेज का स्पेसिफिकली स्पॉट राउंड कंडक्ट होता है, तो आप स्पॉट राउंड के थ्रू उस कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरिट के थ्रू वो नंबर लगाएंगे, अगर आपका स्पॉट राउंड के थ्रू वहां पे नंबर लगता है तो वह आप प्रीवियस जो एडमिशन लिया है आपने वो कैंसिल करके अकॉर्डिंगली कॉलेज से इंफॉर्मेशन निकालिए कि कैंसिलेशन की भी क्या प्रोसीजर है, यानी आप जो फी पे करेंगे क्या उसमें कोई डिडक्शन होगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स देंगे आप वो रिटर्न कब वापस मिलेंगे, इन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन भी आपको निकालनी होगी कॉलेज से। हर एक कॉलेज की स्पेसिफिकली अलग प्रोसीजर होती है। इसके बाद आपको अगर स्पॉट राउंड में मिल ही जाती है कोई सीट तो आप वहां पे जाके एडमिशन ले सकते हैं ऐसी प्रोसीजर करके। बट अगर आपके पास कैप राउंड की एक सीट है तो आप डेफिनेटली वो सीट छोड़िए मत, क्योंकि हो सकता है स्पॉट राउंड में आपको कोई सीट ना मिले इन केस, तो एटलीस्ट आपके पास एक सीट होगी। इसीलिए आप कैप राउंड की जो सीट है उसमें एडमिशन तो कंफर्म लीजिए। इसके बाद अगर आपको पार्टिसिपेट करना ही है स्पॉट राउंड में तो वो आपकी चॉइस है। अगर आप कंफ्यूज है अभी भी कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं कैप राउंड के लिए, तो मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी अगर मैं शॉर्ट में बोलूं कि आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या होंगी, तो इसके अकॉर्डिंग आपको 3 जन से 5 जन के बीच में कॉलेज को जाके रिपोर्ट करना है। जितने भी उनके एडमिशन प्रोसीजर है, जो भी फॉर्म फिलिंग है, वो सारी प्रोसीजर कंप्लीट करनी है, फी पेमेंट करना है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, और इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके कॉलेज में एडमिशन कंफर्म करना है और उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो सकती है। अगर इसके अलावा आपके कोई और डाउट है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसीजर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड श्योरली मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने का ट्राई करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।